जैसे आजकल की शादियां हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं और डिवोर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, रेशियो बढ़ गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब अब ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब सब अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। मतलब पहले लोग था थोड़ा गिविंग ज़्यादा था, अब गिविंग ख़त्म हो गया कि अब ना लेने वाला सिस्टम है कि हम लोग भी तो यही हैं कि ना हमें चाहिए सेटिस्फैक्शन, हमें चाहिए एंजॉयमेंट, हमें चाहिए। बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जिनके पास पैसा है, जैसे आप मानोगे नहीं, हार्दिक पांड्या अच्छा पैसा है, उसका तलाक हो गया, और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है उनके पास अच्छा पैसा है, लग्जरी है, फिर भी उनका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। वाई? अब लड़कियों को क्या चाहिए? पैसा भी मिल गया, सुकून भी मिल गया, अब फिर भी उनको डिवोर्स चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी लड़कियों को ये नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं अपने भाई में भी ये चीज़ मिस करती हूँ कि ना इमोशनली वो कंपैटिबल नहीं है। इमोशनली जब हमें सपोर्ट चाहिए होता है वो दे नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। किस टाइप का इमोशनल? जैसे कि किस टाइप का? जैसे दो लोग हैं, दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे दोनों आए, जैसे लड़की आती है, लड़की शायद चुप हो जाए, मैंने जितना नोटिस किया है, लेकिन लड़के वही सुनने वाले सिस्टम है, लड़के सुनते नहीं हैं। लड़के अपना फ्रस्ट्रेशन मैंने जहाँ तक देखा है कि निकाल देते हैं कि हाँ, और सुनते नहीं है। वो बोलते हैं क्यों ही रिपीट। हम लोग रिपीट करने की आदत होती है कि हम बताएंगे नहीं तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बट कई बार मैंने देखा है कि यही लड़के की साइड भी होता है, लड़का रिपीट करता है लेकिन लड़की सुनने के वे में नहीं होती कि मुझे नहीं सुनना, आई कांट हियर। आजकल में यही हाल है। मैं जेनजी नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आजकल नहीं सुनती हैं लड़कियाँ, सब मॉडर्न है। और बेसिकली जैसे शादियां हो गई हैं लड़कियों की, उनका फिर भी अफेयर है बाहर, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ऐसा क्यों? वाई? लड़कियों को ऐसा क्या चाहिए, भाभीियों को ऐसा क्या चाहिए कि उनका अफेयर बार बार बाहर हो रहा है जो हस्बैंड नहीं दे पा रहा है? सेक्स चाहिए। सेक्स तो देखो, सेक्स मान सकते हैं, लेकिन वही ना, नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। कुछ तो होता है माइंड का सेटिस्फैक्शन। मुझे लगता है बॉडी भी सेटिस्फाई हो जाती है ना, सबके माइंड सेटिस्फाई नहीं हो पाता। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हम अगर अपने आप से कंपैरिजन करें तो माइंड बहुत अनसेटिस्फाइड है, सिचुएशन से, जॉब से, घर से, लव लाइफ से ले लो, तो माइंड ना हमेशा खाली रहता है कि ना वहाँ हम चाहते हैं कि ना कोई प्यार करे या स्टेबिलिटी ढूंढें, लेकिन वो मिलती नहीं, वो शादी के बाद भी नहीं मिलती। मुझे लगता है ना वो खालीपन रह जाता है। बेसिकली आप कहना चाहते हो कि कोई भी चीज़ अगर होती है वो माइंड से ही होती है। हाँ, उसके बाद ही चीज़ें चेंज होती है। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड खुद से नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं? डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन मेरा तो आज तक कुछ हुआ नहीं सक्सेसफुल, तो मैं तो मैनिफेस्टेशन में बिलीव ज़्यादा करती नहीं। ओके। वैसे मैं करता हूँ क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मुझे लेट मिलता है। मैं जो चाहती हूँ मेरे को बहुत लेट मिलता है। जब मुझे चाहिए थी तब मिली नहीं, अब 5 साल बाद आ रही है वो चीज़, तो क्या फ़ायदा मेरे? वो क्या होता है ना, आपको इसलिए चीज़ नहीं मिलती क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है बचपन से ही, फीलिंग ऐसी आती है कि मुझे लेट ही मिलता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर वो पता लग जाता है हाँ इसे तो लेट ही मिलेगा। दैट्स वाई फिर हमारी जो माइंड मेंटली थॉट्स होते हैं वो हमें यही लगता है कि हमें लेट मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं। हर कोई के सबकी ओपिनियन है और सबका सक्सेस रेट अलग है। जैसे मेरा भाई मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो करियर फोकस्ड है। हम लड़की, मैं 10 चीज़ पे एक साथ फोकस करती हूँ, मैं ना एक चीज़ से ओरिएंटेड नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा सक्सेस रेट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हाँ, मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप 10 चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो आपका डिवाइड हो जाएगा फोकस। और हम लड़कियाँ चाहती कि एक चीज़ पे फोकस करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ना, वो अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन लड़कों में ये पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कि ना वो करियर पे, फैमिली अगर परेशान भी तब भी वो करियर पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी फैमिली परेशान है मैं करियर पे फोकस नहीं कर सकती।